हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही मेन टॉपिक, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस बनते हैं और इस बार तो आने भी ऑब्जेक्टिव हैं, तो करने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो आज मैं ये टाइप्स ऑफ फंक्शन फुल कॉन्सेप्ट एक अच्छे डिटेल के साथ समझा दूंगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। हम एक एक फंक्शन को डिटेल में लेते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन से। तो वो हमारा फंक्शन है वन वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? अगर मैं वन वन फंक्शन की बात करूं तो इसके नाम में ही आप देख सकते हैं वन एंड वन आ रहा है। मतलब कि मैं कहता हूं वन की वन के साथ, टू की टू के साथ, थ्री की थ्री, फोर की फोर। मैंने ये रिलेशन बना दिए। ये एक्स है और ये वाई फंक्शन है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स फंक्शन है ना हमारा, उसका सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। उसकी नाम में ही वन आ रहा है ना, वन वन, मतलब कि एक की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, वन की वन होनी चाहिए, यानी सबकी एक एक है। तो ये हमारा हो गया वन वन फंक्शन। ठीक है। इसमें एक खाली रह सकता है, खाली ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक्स से। इसकी सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, इसमें हर एक की एक इमेज होनी चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। वाई में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है। ये हमारा होता है वन वन और इसे हम कहते हैं इंजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है मैनी वन। तो जब हमने वन वन पढ़ा, उसमें नाम में ही था वन और वन, इसमें नाम में है मैनी। मतलब कि मैनी का मतलब यहाँ है मोर देन वन, राइट। मतलब कि ये हमारे पास x है, ये y है। जो x फंक्शन में हमारे पास जितने भी नंबर है ना, उनकी प्री इमेज हो सकती है, राइट। यानी कि इसका भी वन हो सकता है, इसका भी वन हो सकता है, इसका भी थ्री हो सकता है, इसका भी थ्री हो सकता है। इसमें खाली रहे ना रहे इसका भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस x में वही है, x में खाली नहीं रहना चाहिए। और वन वन में इसकी एक इमेज होनी थी x की, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मोर देन वन हो सकती है, और ये है हमारा मैनी वन। इसे कुछ नहीं कहते, बस इसका सिंगल नेम है मैनी वन। थर्ड फंक्शन हमारा है ऑन टू। ठीक है। एक होता है इनटू और एक होता है ऑन टू, दोनों ही समझाएंगे, दोनों रिलेटेड हैं। तो कैसे हैं? ऑन टू में मैं क्या कहता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, राइट। तो ऑन टू में मैं क्या कहता हूँ, ये जो भी वाई के एलिमेंट्स है ना, ठीक है, उसमें से कोई भी खाली रहना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना बने। मतलब वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, वाई में सबकी इमेज बन गई यहाँ पर। ऑन टू वो फंक्शन होगा जिसमें वाई कभी भी वाई कभी भी खाली नहीं रहेगा। ठीक है। वाई कभी भी खाली नहीं रहेगा, उसका हर एक जो एलिमेंट है ना वाई का, हर एक एलिमेंट उसकी एक इमेज होएगी, राइट। हर फंक्शन में x की तो इमेज होगी, x में कोई खाली नहीं रहेगा, लेकिन इस फंक्शन में y की भी वही होगी। अगर हम बात करें वहीं पर इनटू की, अगर हम बात करें इनटू की, तो इनटू में क्या होगा, इनटू में खाली रह सकती है। हमने ऑन टू में देखा है कि y की कोई भी खाली नहीं रहनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इनटू की, तो सिंगल इमेज बननी चाहिए x वालों की, और y की खाली रह सकती है, खाली रह सकती है। यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया कि खाली रह सकती है। ठीक है। इमेज सिंगल ही बनेगी, इमेज डबल किस में बनेगी, सिर्फ और सिर्फ मैनी वन में। इसके अलावा और कहीं पर भी इमेज डबल नहीं बनेगी, राइट। एक और मेन जो फंक्शन है वो है हमारा वन वन ऑन टू। यहाँ पर ऑन टू लिखना भूल गया,
वन वन ऑन टू फंक्शन, मतलब इसमें हमारा वन वन फंक्शन भी आ रहा है, साथ ही साथ ऑन टू भी आ रहा है। इसको ना हम ऐसे ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इस बेसिक से समझते हैं कि वन वन प्लस ऑन टू। तो वन वन प्लस ऑन टू में हमने वन वन में क्या देखा, हमने वन वन में ये पढ़ा है कि एक्स की सिंगल इमेज होनी चाहिए, राइट। यही पढ़ा है हमने कि एक्स की एक ही सिंगल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और हमने प्लस, हमने ऑन टू में क्या पढ़ा है, वाई खाली नहीं रहना चाहिए, इनटू में खाली रह सकते हैं, जबकि इसमें वाई खाली नहीं रहना चाहिए। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। मतलब कि अब इसका टोटल करें, मतलब कि वन वन प्लस ऑन टू, मतलब कि एक्स की सिंगल इमेज भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वाई खाली भी नहीं रहना चाहिए। वो होगा हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन। मतलब कि वन की वन, टू की टू, थ्री की थ्री, फोर की फोर। ये एक्स है, ये वाई है। अब देख लो, एक्स की सिंगल इमेज है, कहीं भी डबल नहीं है, वाई खाली भी नहीं है, कोई भी खाली नहीं है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, मतलब कि ये हमारा है वन वन ऑन टू। अगर इसको मैं दूसरी सिंपल भाषा में बताऊं तो जहाँ पर सभी के एलिमेंट एक दूसरे से होंगे। अब मैं इसमें सिर्फ ये नहीं कहता कि वन की वन, टू की टू, थ्री की थ्री, फोर की फोर, नहीं, वन की टू के साथ, टू की थ्री के साथ, थ्री की, मतलब कि एक्स की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए, वो चाहे साथ वाले के साथ, चाहे ऊपर नीचे हो, लेकिन एक इमेज होनी चाहिए। और वाई की भी सभी की इमेज होनी चाहिए, ऐसा एक भी सिंगल नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, वो होगा हमारा वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू। अगर अब मैं बात करूं कि मैंने सपोज यहाँ पर 4 के नीचे 5 ले लिया और 5 मेरा खाली रह गया, मैंने यहाँ पर 4 के नीचे 5 ले लिया और ये मेरा खाली रह गया, उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं यहाँ पर वन वन तो कह दूँगा क्योंकि सभी एक्स की एक इमेज है, ऑन टू नहीं कहूँगा, यहाँ पर मैं इनटू ले आऊँगा, वन वन एंड इनटू, राइट। तो ये कुछ मेन थे जिनके ऊपर ही सम आते हैं, इससे बाहर तो कुछ सम आते नहीं, इन्हीं पर सम आते हैं। तो शॉर्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वन वन फंक्शन, राइट। वन वन फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, एक्स की सिंगल इमेज होनी चाहिए, बस हमने सिर्फ इतना पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मैनी वन। मैनी वन में हमने क्या पढ़ा, मोर देन वन हो सकती है एक्स की, मोर देन वन हो सकती है एक्स की इमेज, ठीक है। मतलब कि इधर इन दोनों में, अगर अब मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में वाई खाली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, दोनों केस हो सकते हैं, वाई इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, बस एक ही चीज़ है, वन वन में एक्स की सिंगल इमेज, मोर देन में मोर देन वन, राइट। तो अगला हमने पढ़ा इनटू एंड ऑन टू, इनटू एंड ऑन टू। इनटू में हमने ये पढ़ा एक्स की सिंगल इमेज होनी चाहिए, वाई खाली भी नहीं रहना चाहिए। ऑन टू में हमने पढ़ा एक्स की सिंगल इमेज तो होनी चाहिए लेकिन वाई खाली भी नहीं रहना चाहिए, राइट। इनटू में वाई खाली रह सकता है लेकिन ऑन टू में वाई खाली नहीं रह सकता, रहना ही नहीं चाहिए। फिर हमने एक पढ़ा लास्ट वन वन ऑन टू, राइट। हमने पढ़ा वन वन ऑन टू, इसमें हमने क्या पढ़ा, दोनों का मिक्स। वन वन में हमने क्या पढ़ा था, एक्स की सिंगल इमेज होनी चाहिए। ऑन टू में हमने क्या पढ़ा था कि वाई खाली नहीं रहना चाहिए।
तो ऐसा फंक्शन जहाँ पर एक्स की सिंगल इमेज होगी और वाई खाली नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड 112। तो ये थे आज के हमारे कुछ मेन टॉपिक। होप कि ये आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अच्छे समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और टॉपिक समझने के लिए कमेंट में बताइए कौन से समझना चाहते हो, ज़रूर समझाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।